बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज का पावन अवतार महीना जारी है और देश दुनिया की डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी साध संगत पूज्य साईं जी के इस पवित्र अवतार महीने को बड़ी श्रद्धा से मना रही है। इसी महीने में बेपरवाह साईं जी से जुड़े अनेक करिश्मे जो साक्षात सत्संगियों से हुए, उनके बारे में भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसी कड़ी में आज का करिश्मा है जिसमें पूज्य साईं जी ने अपने एक शिष्य के सूली जैसे कर्म को सूल में बदल दिया। प्रेमी करतार सिंह सुपुत्र लाल सिंह गांव घुमियारा तहसील नंबी जिला मुक्तसर से अपने सदगुरु की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 की बात है। पूज्य बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज सत्संग फरमाने के लिए गांव बड़ेंग खेड़ा फरीदकोट में पधारे हुए थे। इस मौके पर उनके चाचा श्री अर्जुन सिंह ने शहंशाह जी से नामदान ले रखा था। उन्होंने कहा, करतार सिंह मेरे साथ चल, तुझे संतों की सत्संग सुना लाएं, क्योंकि आज गांव बड़ेंग खेड़ा में सत्संग लगना है। तो करतार सिंह ने कहा, चाचा जी आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी आपके साथ सत्संग सुनने जरूर चलूंगा। उन्होंने करतार सिंह को सत्संग में ले जाने के लिए बहुत प्रेरित किया, परंतु वह हर बार अपनी मजबूरी बताता रहा। सत्संग से अगली रात करतार सिंह लगभग 4 बजे अपनी चारपाई पर सोया पड़ा था। अचानक एक सफेद वस्त्रधारी, सफेद दाढ़ी तथा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के रूप में एक अजनबी व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर उसकी चारपाई के पास आया और उसकी बाजू से पकड़कर एक झटके में चारपाई पर बिठा दिया। उसके बाद वह अजनबी आकृति पल भर में आलोप हो गई। करतार सिंह चक्कर में पड़ गया कि यह व्यक्ति कौन था और उसके साथ ऐसा एक मायावी खेल किस लिए खेला गया। क्या यह स्वयं परमात्मा का रूप था या कोई और खेल था। चारपाई पर लेटे लेटे उसका काफी समय इसी प्रकार के विचारों में बीत गया और प्रातः हो गई। वह सुबह उठा और चाचा जी के घर चला गया। रात वाली जो अजीब घटना उसके साथ घटी, उसने इसके बारे में विस्तार से अपने चाचा को बताया। इस प्रकार उसके चाचा ने कहा, पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के जो दीवारों पर स्वरूप लगे हुए थे, उन्हें संकेत से दिखाया और पूछा कि करतार सिंह क्या ये बाबा जी तो नहीं थे। जब करतार सिंह ने स्वरूपों को देखा तो उसके हैरानी का ठिकाना न रहा और वह अन्यास ही जोर जोर से कहने लगा कि हाँ, यही बाबा जी थे जो घोड़े पर सवार होकर रात को उसे दर्शन दे गए। करतार सिंह खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि उस जैसे पापी को स्वयं भगवान ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। करतार सिंह कहते हैं कि उस जैसे अभागे जीव को निज घर जाने का मार्ग दिखाया। कुछ दिनों बाद डेरा सच्चा सौदा दरबार सरसा में महीने का सत्संग था। वह अपने चाचा के साथ उस सत्संग में आया। जब शहंशाह मस्ताना जी के दर्शन हुए तो मन खुशी से नाच उठा और अंदर से आत्मा की आवाज आई, ये तो सचमुच वही बाबा जी हैं जिन्होंने उसे घोड़े पर सवार होकर रात को दर्शन दिए थे और उसका भाग्य बनाया। सत्संग सुनने के पश्चात उसने बेपरवाह जी से नामदान प्राप्त कर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। पुनः उसे प्यारे सदगुरु जी के साक्षात दर्शन हुए। इसके बाद घटना दिवाली की रात की है। वह सोया हुआ था। उस रात सपने में करतार सिंह का अपने सगे संबंधियों से किसी कारण झगड़ा हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के लोग आपस में भयंकर मारपीट करने लगे। इस मारपीट में करतार सिंह से एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस में रिपोर्ट हुई। पुलिस करतार सिंह को पकड़ कर ले गई। मुकदमा चला और करतार सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए जैसे ही करतार सिंह को स्थान पर ले जाया गया, उसके सिर पर काले रंग की टोपी पहना दी गई तथा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और जल्लाद को पैरों के नीचे से फट्टा हटाने का आदेश दिया गया। जैसे ही जल्लाद ने करतार सिंह के पैरों के नीचे से फट्टा हटाया, दया के सागर प्यारे सोने मुर्शिद बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने उसके पैरों के नीचे अपने कर कमल लगाकर इस तरह से उछाला कि गले से फांसी का फंदा अपने आप निकल गया और उसकी नींद खुल गई। इस घटना का साक्षात प्रमाण 5-6 रोज बाद घटित घटना से मिलता है, जो इस प्रकार रही। किसी कारण से करतार सिंह की उसके सगे संबंधियों के साथ कोई बातचीत हो गई और बातों बातों में नौबत झगड़े तक पहुंच गई और यहाँ तक कि मारपीट शुरू हो गई। इस झगड़े में विरोधी पक्ष के एक व्यक्ति की बाजू पर कुल्हाड़ी से जबरदस्त चोट आ गई। पुलिस में रिपोर्ट हुई। करतार सिंह को थाने बुलाया गया। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और रिश्तेदारों ने मिलकर उनका राजीनामा करवाया। तब जाकर उसे पुलिस हिरासत से छुटकारा मिला।
इस घटना से यह अनुमान सहज ही लगता है कि प्यारे मुर्शिद बेपरवाह जी ने करतार सिंह का कोई भारी कर्म था जिसे काटकर सूली से सूल कर दिया और उसे सूली से सूल ऐसा भुगतवा दिया और यहाँ तक कि सूल का दर्द भी महसूस नहीं होने दिया। इसलिए सद्गुरु अत्यंत मेहरबान होता है जो अपने शिष्य के बहुत भयानक सूली जैसे कर्म को सूल में बदल कर भुगतवा देता है। अतः हमें अपने प्यारे सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अपने सद्गुरु के उपकारों का ऋण तो जीव कभी भी नहीं उतार सकता। करतार सिंह कहते हैं कि वह अपने प्यारे सद्गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने उसके सूली जैसे कर्म को सूल में बदलकर भुगतवा दिया। नमस्कार।